विधानसभा की बूथ सत्यापन मीटिंग में आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री पहुंचे बीजेपी कार्यालय एटा। मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं की बात न सुनने पर कार्यकर्ता मंत्री से दिखे नाराज। 2022 के चुनाव में ईंट का जवाब गोली से देंगे कार्यकर्ता। नाराज कार्यकर्ता ने कहा, मोदी और योगी को कमजोर कर रहे हैं ऐसे नेता। 4.5 साल गुजरने के बाद भी नहीं बनी 45 गाँव को जोड़ने वाली सड़क। मीडिया के सवालों का सामना न करना पड़े इसलिए निकल कर भागे मंत्री। भारत समाचार से बातचीत करते हुए कार्यकर्ता सनोज लोधी ने मंत्री और नेताओं को सुनाई खरी खोटी। एटा के बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री। कुमार राजपूत, ये बताइए, आप यहाँ बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े हैं। अभी कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जी आए थे, आप लोग ने उनसे समस्याएं रखी, क्या कहा उन्होंने? ये कहा, मैं अपनी समस्या कहने आया हूँ, आपकी सुनने नहीं आया हूँ। और संगठन की ये मीटिंग है, इसमें विकास की बातें नहीं होंगी। तो आपने समस्या थी आपकी? मेरी समस्या ये थी, मेरे गाँव के पास में सदरपुर गाँव है, वहाँ से रिजोर के लिए सड़क जाती है 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 2007 में बन गई थी या 8 में, और 1 किलोमीटर नवीनीकरण होना है। तो अगर वो सड़क 2 किलोमीटर बन जाती है तो 45 गांव सकीट से जुड़ जाएंगे। अगर वर्षा हो जाए तो उनको कम से कम 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो 4.5 साल बीजेपी सरकार रही, वो एक आपकी रोड नहीं बनी? और सभी रोड जो बनी हुई हैं उन पर रिपेयरिंग हो रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो रही है, और हमारी सड़क अभी उसका नाम भी नहीं आया किसी योजना में। जिस तरीके तो कह रही है विकास हो गया, सारा पहुंच गया, सब कहाँ सारा हो गया? आप बताइए, जिस सड़क से 50 गांव के लोग निकलते हों, उस सड़क पे आप वोट मांगने जाएंगे बीजेपी के नाम से, तो आपकी क्या हालत होगी? मंत्री जी जो आज क्या कह रहे हैं, एटा विधानसभा की बैठक लेने, जो 2022 के चुनावों को लेकर थी, और वो चुनाव में रणनीति बना रहे हैं यहाँ से जीतने की, तो आप 2022 में क्या जवाब देंगे? हम तो ईंट का जवाब गोली से देंगे। 2017 में जब चुनाव था तो मिस कॉल पहुंच जाती थी डेविड जी के पास, तो तुरंत बैक कॉल आती थी, चाहे 1 घंटे में चाहे। अब तो फ़ोन में 2 नंबर है मेरे पास, पर्सनल नंबर भी है और जो सचिवालय से मिला है वो भी नंबर है। मैं फ़ोन दोनों पे करता हूँ, सिम बदल के भी करता हूँ, तब भी कॉल नहीं बैक आती है। न कोई पीआरओ उठाता है तो कह देते हैं कि साहब मीटिंग में हैं, फलाने हैं, और वैसे अच्छे तरह से परिचय है हमसे। आप एक आहत हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, तो आप 2022 में अभी चुनाव आने वाला है, आप मायूस हैं, तो क्या लगता है? मीटिंग भी 2022 को कार्यकर्ताओं को लेकर के थी कि कार्यकर्ता चुनाव जिताएंगे, क्या लगता है कि बीजेपी आएगी नहीं आएगी? और जब बीजेपी का कार्यकर्ता खुश नहीं है तो आम जनता क्या करेगी? आप बताओ, बीजेपी बूथ अध्यक्ष था मैं पहले, सबसे पहले तो मैंने बूथ पे जी जान से 2 महीना घर नहीं देखा था, बूथ क्षेत्र भी देखा, सेक्टर संयोजक था, तो मेरे सेक्टर में 5-6 गाँव आते थे, पूरी पंचायत मैंने देखा। बूथ अच्छा जीता, और विधायक जी को सदर विधायक 20,000 से जीते थे। तो जब आदमी चुनाव लड़ता है तो और रुख होता है, जब जीत जाता है तो और रुख हो जाता है। मंत्री जी का जो व्यवहार था बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति, आप जैसे कर्मठ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रति, उस पर क्या कहेंगे? ये बहुत निंदा की बात है। मंत्री जी को कार्यकर्ता की बात सुननी चाहिए। क्या मंत्री जी कार्यकर्ता नहीं थे? आदमी छोटे से बड़ा होता है, तो मंत्री जी तो अपनी बात सुनाने आए और गुस्से में चले गए। आप लोगों की भी बात नहीं सुनी। तो आप ऐसे में योगी जी से, जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, क्या अपील करेंगे मंत्री के इस व्यवहार पर? क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से इनका मंत्री का व्यवहार रहा है, कार्यकर्ताओं को निराश करके गए हैं, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? क्या अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे योगी जी से? मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहूँगा, ऐसे मंत्रियों को क्यों बनाया गया है जो कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहे हैं? और भोगांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा लोधी है, और वहाँ ब्राह्मण को टिकट क्यों दी गई? जब कार्यकर्ता की बात नहीं सुन रहे हैं आप, वहाँ 65,000 लोधी है और ब्राह्मण 10,000 होगा। तो ऐसी जगह भाजपा को टिकट उनको दे दी गई, ब्राह्मण को, और लोधियों ने तो उनको वोट जिता दिया अपनी मेहनत से। तो उनको क्या लाभ मिला? आप बताइए। लोधियों का जहाँ जितना समीकरण होना चाहिए, जाति समीकरण, उस व्यक्ति को देना चाहिए कि जिसका वोट नहीं है उसको देना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, 2022 में आप कैसा मौका बीजेपी के लिए, कैसा माहौल खड़ा करेंगे, ये बताइए सर। अगर हमारी सड़क बन जाएगी, 2 किलोमीटर जो है उसमें 45 गांव निकलते हैं, तो हम 2022 में बीजेपी के साथ हैं, अन्यथा हम अपने घर बैठेंगे, किसी पार्टी के नहीं है।